नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेशनल पिलर देख रहे हैं आप और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हूं। दोस्तों बता दूं कि 17 से 18 मई को यहां पर जिस तरीके से एनडीएमसी का बुलडोजर चला उससे कई व्यापारियों में रोष दिखाई दिया। कई व्यापारियों को काफ़ी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा। मेरे पीछे कुछ दुकानें हैं, पहले मैं सबसे पहले उनके ऊपर नज़र जो है वो डलवाना चाहूँगी कि जो यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो दुकानों को थोड़ा सा छज्जे बनाए गए थे, वो सारे जो हैं वो रात के अंधेरे में 17 से 18 मई की हम बात कर रहे हैं, उस दिन एनडीएमसी की तरफ से बुलडोज़र से ये बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कुछ व्यापारियों का कहना है कि पहले इसकी सूचना जो है वो नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट के ऐलान के बाद, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है ये एक्शन लिया गया एनडीएमसी की तरफ से और ये बताया गया कि ये जो अवैध अतिक्रमण है उसको रोकने के लिए किया गया है, लोगों के लिए सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अभी हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार को अभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन उसी के बीच में बीजेपी सरकार से भी लोगों में जो है वो रोष दिखाई दे रहा है बीजेपी को लेकर, यानी कि सीएम रेखा गुप्ता के कामों को लेकर भी। भाई साहब, क्या जो है वो हुआ था उस दिन 17 और 18 तारीख को? ये 17 तारीख का है जी। ये रात को ये लोग आए थे 11 बजे के टाइम, हम लोग घर जा चुके थे। अच्छा। तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं बताया और इन्होंने सीधा बुलडोजर चला दिया आकर के। हाँ जी हाँ। माल कुछ रखा हुआ था? हाँ, थोड़ा माल तो लोगों का माल था भी, कुछ लोग लेके चले गए थे घर पे। अच्छा। लेकिन कुछ माल नुकसान भी हुआ लोगों का, ऐसी बात नहीं है। बॉक्स थे यहाँ पर, वो सारे तोड़ दिए इन्होंने। अच्छा। यहाँ पर ये छतरी लगी हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये छतरी इन्होंने सारी तोड़ दी है, सब कुछ नुकसान कर दिया। नोटिस कोई नोटिस नहीं था जी कोई। इन्होंने ये थोड़ी ना बोला हम बुलडोजर चलाएंगे, आप सामान हटा लीजिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, सिर्फ इन्होंने आकर के तोड़ फोड़ चालू कर दी। लेकिन उनका एनडीएमसी का तो ये कहना है कि अतिक्रमण था तो उसे हटाना जरूरी है। कहाँ, यहाँ पर क्या है, तो लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। हटाना तो जो चीज़ें गलत है उनको हटाओ ना जाके। क्या यहीं से स्टार्टिंग करनी थी मजदूरों पे से? और भी तो बहुत चीज़ चल रही हैं गलत तरीके से, पहले उनको ही साफ कर दो। केजरीवाल जब सरकार में थे तो कहते थे कि अगर हम जो है चली गई, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीजेपी गरीबों को हटाएगी सबसे पहले। ठीक हो रहा, बिल्कुल वही हो रहा जो उन्होंने बोला था। बिल्कुल याद आ रहे हैं दिल्ली वालों को केजरीवाल? बिल्कुल याद आ रहा है अभी, और याद आएंगे। हाँ जी, अभी और याद आएंगे। और याद आएंगे। अभी रेखा गुप्ता की सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई उम्मीद नहीं करते उससे, हम सिर्फ तोड़ने की उम्मीद करते हैं। तोड़ने की उम्मीद? हाँ जी, तोड़ फोड़ की उम्मीद करते हैं उनसे, बाकी इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं करते। पहले यहाँ पे जो है वो हट सी बना रखी थी, उसमें बेचते थे, अब ऐसे बैठ नहीं ऐसे कुछ सारा काम खराब है। बोनी बट्टा भी नहीं होता अब। हाँ। कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। अभी भी कुछ वो दिया गया है कि भाई हटाओ यहाँ से? अभी भी हटा के लेके जाते हैं, सारा माल हम उठा लेते हैं यहाँ से। अच्छा। अभी कल बारिश आई थी, सारा माल भीग गया यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी, कुछ भी नहीं बचा था। हाँ। अभी तूफान आया था ना रात में। हाँ बिल्कुल। तो सारा माल भीग गया था, फिर दोबारा से इसको सही साफ करके फिर लगाया है। नुकसान हो सारा नुकसान हो गया। हाँ। डेली नुकसान हो रहा है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। रेखा गुप्ता से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ दिल्ली उजाड़ने की तो उम्मीद है, बसाने की कोई उम्मीद नहीं है। बसाने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ कहेंगे? इन्होंने बहुत बढ़िया कहा है। थोड़ा पास आ जाइए तो। हाँ। जो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया कहा है। हाँ। और वही मैं कहूँगा आपसे, बस। मतलब रेखा गुप्ता जो है सही काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं। हाँ। अतिक्रमण खुद ही देख रहे हो। हाँ। आप खुद ही देख लो मार्केट का क्या हाल हुआ पड़ा है, उससे पहले था। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आवाजाही जो लोगों की है वो सुनिश्चित की जाए, भीड़ भड़ाका जो है वो पटड़ियों की वजह से लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको एक्शन लेना है ना, हाँ। तो जो एरिया के अंदर गांजा चरस स्मैक बिक रही है ना, पहले उन पे एक्शन लीजिए। ये लोग तो मेहनत करके खा रहे हैं, इन पे क्या एक्शन ले रहे हो आप? हाँ। आप वो चीज़ खत्म करिए ना दिल्ली से। हाँ, बिल्कुल सही। जो नशा हो रहा है, उसके घरों के अंदर दारू बिक रही है, गांजा चरस, उस पे एक्शन लीजिए ना पहले। उन पे तो एक्शन नहीं ले रहे, पटरी हटाने का काम पहले चालू कर दिया। यहाँ पर कोई स्नैक्स थोड़ी ना बेच रहा है मजदूर आदमी, यहाँ तो अपना पेट पाल रहा है। तो यहीं से क्यों स्टार्ट कर? एनडीएमसी का ये कहना है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है तो उसके बाद तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जी। हाई कोर्ट ने ये बोला कि सीधा कि हाई कोर्ट ने सीधा ये बोला कि बुलडोजर चला दो जाके। और वो भी रात को 11 बजे। भैया अगर चलाना तो दिन में चलाओ ना आप। दिन में पता तो लगे क्या है क्या नहीं है। हम लेट तो जाएंगे बुलडोजर के आगे कम से कम। अब रात लेटना पड़ेगा। हाँ, तो लेट से हम तो। सरकार आपकी चुनी हुई है, लेटना क्यों पड़ेगा? आप बोल सकते हैं। सरकार हमारी नहीं चुनी हुई जी। अब पता नहीं किस किस की चुनी है, तो वो ऊपर वाला ही जानता है ना। ये तो आपने नहीं चुना बीजेपी को? हमने नहीं चुना जी, बिल्कुल भी। हाँ। हमने केजरीवाल को चुना था और अब भी अब उसी का कहते हैं हम।
अभी भी हाँ अभी भी। लेकिन केजरीवाल की तो पार्टी दो भागों में बट गई अब तो। अब क्या कर सकते हैं जी, वो एक अलग मैटर है। अभी जो सरकार है केजरीवाल के टाइम पे सही से कमा रहे थे, व्यापार में कोई कमी हो रही थी? कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बढ़िया था। बिजली के बिल भी कम आ रहे थे, पानी में भी कोई दिक्कत नहीं थी, रहने खाने में भी कोई दिक्कत नहीं, सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिजली जा रही है क्या? अब लाइट भी कटती है, कट रही है अभी। अभी लाइट कट रही है, पहले नहीं कटती थी। तो सूद, आशीष सूद कह रहे हैं ना, जो बिजली के मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बड़े घोटाले हुए हैं, पूर्ति तो करनी है बिजली, थोड़ा कटौती। गरीबों से तो हमसे पूरा करेंगे कि घोटाले हो? वो बताओ, हाँ, हमारे से पूरा करेंगे कि बिजली के पैसे? हाँ, 400-500 रुपए कमाने वाला मजदूर आदमी कहाँ से देगा? मेरा 700-800 रुपए का बिजली का बिल आता था उसके टाइम, केजरीवाल के टाइम में। हाँ। पिछले मेरा 3000 रुपए का बिल आया, बताओ। 3000 रुपए का बिल 25 गज के मकान के अंदर, बताओ, विदाउट एसी। फिर तो अभी तो जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये आगे तक जो है मैं अगर बता दूं, ये पूरा जो है यहाँ पे छोटी छोटी हट बना के लोग जो है वो अपना रोज़गार करते थे, रोज़मर्रा का उनका रोज़गार था। गरीब ईमानदारी से कमा के यहाँ पे अपनी जो है वो रोज़ी रोटी रोज़ाना अपना गुजर बसर कर रहा था। बुलडोज़र चलने के बाद एक स्थिति ऐसी भी आई जहाँ पे शॉप नंबर, ये कौन सी शॉप थी भाई साहब? 32 नंबर जो शॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट ऐसा हुआ बुलडोज़र चलने के बाद कि यहाँ पे आग लग गई और ये जो शॉप थी ये पूरी जल कर राख हो चुकी थी। जब इसे देखने वाले यानी कि जिनकी ये शॉप थी उन्होंने देखा होगा तो इस तरीके के हालात जो हैं वो उनको दिखाई दिए होंगे। बड़ी उम्मीदों से एक व्यापारी ने इसमें जो है वो सामान रखा होगा और जो जले हुए जो कपड़े मैं देख पा रही हूँ उनको देख के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि शोरूम काफ़ी बड़ा और अच्छी महंगी ड्रेसेस का रहा होगा ये। लेकिन उसके बाद जो है ये बिल्कुल अब राखे सुपुर्द हो चुका है, यूँ कहा जाए कि जल के राख हो चुका है। तो उसके बाद आए नहीं जिनकी ये शॉप थी, पता नहीं, वो शायद अस्पताल में भर्ती हो गए, उनको चक्कर आ गए देखने के बाद। अच्छा, चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ। ये आया था साथ। आप आए थे यहाँ पे? मैं लेट आया था, ये साथ था। अच्छा, रात को चले गए थे, रात को ही आप लोग आए हैं फिर वापस? छुट्टी होने के बाद हम लोग आए थे ना, हम लोग सोचे हमारे भी शॉप में आग लग गई, इसीलिए हम लोग को भाग के आना पड़ा। अच्छा, थोड़ा जला तो है ये आपके वाला थोड़ा हिस्सा हमारा भी? जला था। अच्छा, हमारा बचाव हो गया। वही एनडीएमसी वालों का जब हल्ला हुआ, हाँ हाँ। सारे लोग बंद करने लगे ना, इसी दौरान में आग लग गई थी। वो अंदर भेज दो बाबूजी हैं जी। यहाँ पे जो है ना एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं बुलडोजर के बाद? बुलडोजर अभी नहीं है जी, बुलडोजर चली गई है, बाकी हम लोग ऐसे ही हैं, हाँ। धूप में रहते हैं हम लोग दिन भर। पूरे दिन दिल्ली का टेम्परेचर जहाँ 45 डिग्री जा रहा है। हाँ, तो उसमें हम लोग खड़े रहते हैं। हाँ। नहीं, अब बताइए, अब कैसे आंकलन कर रहे हैं? रेखा गुप्ता की सरकार को कैसे देख रहे हैं और केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं? अब इसमें हम क्या कहेंगे, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। जो चल रहा है, जो चल रहा है। देखिए, कल तूफान आया था बहुत ज़्यादा दिल्ली में, बहुत दिक्कत हुआ जी हम लोग को, उस वक्त कैसे आसमान को गीला हो गया सब गीला हो गया, नुकसान हो रहा है, नुकसान बहुत, हाँ नुकसान बहुत है, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या कहिएगा भाई साहब, ये जो एक्शन, बुलडोजर एक्शन जो हुआ इसको लेके? क्या कहेंगे, हम लोग बहुत धूप में, बस उस कड़ी धूप में दिन भर खड़े रहते हैं, बारिश आता है, माल भीग जाता है। हाँ। और बहुत परेशान है हम लोग। क्या आगे कैसे करेंगे? अभी तो मानसून जो है वो शुरू होने वाला है। आगे क्या करेंगे मैडम, हम देखो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम गरीब आदमी। रेखा गुप्ता से कुछ उम्मीद की जा रही है सीएम सरकार के बारे में क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। एनडीएमसी के इस एक्शन से नाखुश हैं आप? हाँ जी, हम तो बिल्कुल ना खुश। नाखुश हैं। देखिए, तमाम जो है वो जनता, एक भी व्यापारी ने ये नहीं बोला, एक भी जो व्यापारी इस तरीके का जिनकी यहाँ पे स्टॉल लगी है, जिन्होंने बोला हो कि एक्शन सही है। ये आगे कितनी बढ़ा रखी थी? बस थोड़ा सा बढ़ा रखा? हाँ, बस थोड़ा सा बढ़ा रखा था। हाँ, नुकसान हुआ कुछ इसके अलावा और? हाँ, आगे छतरी उतरवा दी ना मैडम, पूरी धूप में रहना पड़ता है हम लोग को। धूप में रहना? हाँ, धूप में रहा नहीं जाता, पूरा धूप में खड़ा होना हम लोग के लिए बहुत परेशानी होती है हम लोग को। हाँ। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये छतरी जो है ये इतना ऊपर
छज्जा जो है वो शेड के लिए लगाया गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा वाहन जो है वो निकलता होगा, ट्रक वगैरह जो टकराएगा उससे। कुछ नहीं निकलता है मैडम यहाँ। मुश्किल से यहाँ पे 5-6 फीट के आदमी जो है वो गुजरते हैं, लेकिन वो काफी ऊंचा था। कुछ वीडियोस। हाँ जी। हाँ रात में पंगा करते हैं, रात को तोड़ के। रात में तोड़ते हैं 12-1 बजे के करीब लमसम। 12-1 बजे के करीब सब लोग सो रहे हैं। जब सब लोग सो गए थे उस वक्त जो है इस मार्केट को जो है वो तोड़ दिया गया। देखिए हम हर जगह से आपको दिखा रहे हैं, हर उसके ऊपर जो है वो लगा हुआ था। हर व्यापारी का नुकसान हुआ है, चाहे वो पटरी लगाने वाले हों, चाहे वो दुकानों वाले हों। 1951 की अस्तित्व वाली ये दुकान, और अचानक से रात को एनडीएमसी का बुलडोज़र चल जाना और इस तरीके का नुकसान जो है मार्केट में। फ़िलहाल मार्केट में वो रौनक नहीं रही, उतने जो है वो यहाँ पे विजिटर नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, जब पता चला कोई नोटिस आया था? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, पता ही नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों आप इस एक्शन को लेके क्या सोचते हैं, हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल पिलर।